हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक के बारे में। वैसे तो सम्राट अशोक के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस निबंध के माध्यम से हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग सम्राट अशोक के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था। सम्राट अशोक की कई सारी पत्नियां थी, जिनके नाम हैं देवी, कारुवकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। सम्राट अशोक का नाम विश्व के महानतम व्यक्तियों में लिया जाता है तथा इनके साम्राज्य का विस्तार भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक बचपन से ही शिकार करने के बहुत ही शौकीन थे तथा शिकार करते करते वे इस कार्य में बहुत ही निपुण और निर्भीक हो गए थे। बड़े होने के बाद सम्राट अशोक अपने पिता के साथ साम्राज्य के कामों में भी हाथ बटाने लगे थे। वह जो भी कार्य करते थे अपनी प्रजा की भलाई को ध्यान में रखकर ही करते थे, जिसकी वजह से प्रजा सम्राट अशोक को बहुत पसंद भी करती थी। सम्राट अशोक बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में बहुत ही प्रवीण थे। लगभग 2000 वर्षों के बाद भी सम्राट अशोक के प्रभाव को भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। जिनके काल में बनाया गया प्रतीक चिन्ह, जिसे हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, वह आज भी भारत का राष्ट्र चिन्ह माना जाता है। सम्राट अशोक दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे तथा वहां पर अशोक स्तंभ का निर्माण अवश्य कराते थे। अशोक के समय में मौर्य राजवंश पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक तथा उत्तर दिशा में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था, जो उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। महान अशोक संसार के सभी महान एवं शक्तिशाली राजाओं में हमेशा सर्वोपरि रहते थे, इसलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। और यह स्थान भारत में सिर्फ सम्राट अशोक को ही प्राप्त था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था तथा इस युद्ध में सम्राट अशोक विजयी भी हुए थे। विजय प्राप्त करने के बाद भी वह खुश नहीं थे, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सी जानें गई थी, जिसे देखकर सम्राट अशोक का मन बहुत ही दुखी हो गया था और उसी के बाद वह शांति के पथ पर चले गए थे। कलिंग के युद्ध में हुई क्षति एवं लोगों की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक का मन युद्ध से हट गया था। वह उसको लेकर बहुत ही परेशान रहने लगे थे तथा अंत में इससे बाहर निकलकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। सम्राट अशोक ने पशु पक्षियों का शिकार करना भी बंद कर दिया था। वह सन्यासियों को दान देना भी शुरू कर दिए थे तथा लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया तथा
232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक मौर्य राजवंश चला था। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सम्राट अशोक के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आप अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद JMD को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।